हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम ईवीएस पैडागोजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चन राइट होंगे वो आप कमेंट में बताइएगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पाठ योजना में यानी लेसन प्लान में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है? ऑप्शन है व्यवहार अध्ययन, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेसन प्लान में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत। थर्ड आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? नहीं पूछा है। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है या मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो नहीं पूछा है कंटिन्यू इवैल्यूएशन में, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कौन सा कार्य नहीं किया जाता, नेगेटिव में बताना है। तो देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को पास फेल किया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर सही हो जाएगा सेकेंड आंसर। पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है प्रारंभिक व्यवहार, प्रस्तावना, अनुदेशनात्मक सामग्री या प्रस्तुतिकरण। तो क्या सही आंसर होगा? तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है लेसन प्लान के अनुदेशनात्मक सामग्री। थर्ड आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है मधुकोश, शहद की मक्खी, बाम्बी, भोरा, जमीन में बिल, खरगोश, सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल। तो इसमें गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो 4 में आंसर क्या सही होगा हमारा? सेकंड वाला, बाम्बी, भोरा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर या ध्रुवण पर? सो राइट आंसर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है शैक्षणिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, छात्र को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना या शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। तो क्या सही आंसर होगा? तो आंसर है छात्र को पतन की ओर ले जाना, ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है। एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्न 4 कारण बताता है। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थानों की बड़ी पैमाने पर कटौती हुई, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो सही कारण हमें बताना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स हैं। क्या सही आंसर होगा? तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ये बिल्कुल सही है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, विद्यार्थियों में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे या भाषण लिखकर देंगे? 8 में बताइए सही आंसर। तो भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट इज,
शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि वह भारत के 4 ऐसे राज्यों के नाम लिखें जहां पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर है। शिक्षार्थी जो है निम्न 4 राज्यों के नाम लिखता है: मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इनमें से शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए राज्यों में से जो सही है वो बताना है। तो लगा लीजिए अपने आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आंसर होगा 4th आंसर। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नए नियम बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना या उपरोक्त सभी? तो आंसर सही हो जाएगा 4th आंसर। वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है: बरगद का पेड़, रेगिस्तानी बलूत, खजूर या नीम का पेड़, यानी जिसकी जो जड़ें हैं उसकी शाखाओं से निकलने लगती हैं। आंसर सही है बरगद का पेड़। विटामिनों के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? वे शरीर का विकास करने वाले भोजन हैं, शरीर को इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, या वे हमारी उपापचय यानी मेटाबॉलिक रेट की दर को बढ़ाते हैं जिससे वज़न कम होता है? बताइए। तो विटामिन जो है शरीर को इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ हो सकता है मटर, बादाम, उबले हुए चावल या मूंगफली। तो आंसर है उबले हुए चावल। समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल में घुलित ऑक्सीजन, पौधों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है जल में घुलित ऑक्सीजन। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं सकते, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, या उपरोक्त सभी? 15 में आंसर है बच्चों की जो निरंतर वृद्धि होती रहती है ना। 3rd आंसर जो है वो हमारा सही होगा। सो फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।